नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। लोकसभा चुनाव की वोटिंग के साथ साथ अब राजनीति का माहौल हो चुका है काफी ज्यादा गर्म और आज फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर जमकर बोला है निशाना, यानी कि हमला। जी हां, आज महाराष्ट्र के नंदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और महागठबंधन के ऊपर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पहले अमेठी से भागे और अब भागेंगे वायनाड से भी। वायनाड में भी डर लगने लगा है शहजादे, यानी कि राहुल गांधी को। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है वो कांग्रेस के रवैये के कारण ही यहाँ किसान गरीब होते गए हैं, उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। और पीएम मोदी ने इसी के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर भी जमकर निशाना साधा। राहुल और सोनिया पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी पहले अमेठी छोड़कर वायनाड गए, अब उन्हें वायनाड से भी हार का डर सता रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे अब वायनाड छोड़कर दूसरी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने जो है वो राहुल गांधी की माताजी यानी कि सोनिया गांधी के ऊपर एक बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि पहले कुछ नेता लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, लेकिन अब जो उन राजनेताओं ने जो है वो राज्यसभा में प्रवेश करना पड़ रहा है और इसी के साथ अब वो चुनाव लड़ना छोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस का हाल तो ये है कि उसे उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं और वो अभी से ही जो है वो हार मान चुके हैं, यानी कि कांग्रेस को लेकर साफ सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ने से पहले ही जो है वो हार मान चुकी है। देखिए, इतना ही नहीं है कि अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आज राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है और ये तमाम बातें कही गई हैं। बल्कि अगर हम बात करें वायनाड की सीट को लेकर तो देखिए, वायनाड पर जहां राहुल गांधी ने पहले ही कांग्रेस ने ये बात कही है कि राहुल गांधी फिर एक बार वायनाड से चुनाव लड़ने वाले हैं, पर वहीं दूसरी तरफ वायनाड से चुनाव लड़ने के कारण जो है वो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं केरल के, वो लगातार राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और वो ये तक कहते हैं कि इन तमाम चीजों के चलते यानी कि अब कोई फायदा जो है वो नहीं होने वाला है। राहुल गांधी जो है वो इंडी अलायंस के ही खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो पहले ही वहां के जो मुख्यमंत्री इंडी अलायंस वालों, आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है? कोई तो चेहरा बताओ। वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है।
कि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। ये इंडी अलायंस वालों, आखिर देश किसके हाथ में सौंपना है? कोई तो चेहरा बताओ। इतना बड़ा देश हम किसको सुपुर्द करें? कुछ तो बताओ। वो बता ही नहीं पा रहे हैं। ये लोग दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी? कोई कल्पना कर सकता है? चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश के लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं, वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। और इसलिए इस चुनाव में इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है भाइयों। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं, उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। आप कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा।
खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। साथियों, आप देखिएगा 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। विजयन पिन्नाराई जो है वो कह चुके हैं। और अगर हम बात करें इन तमाम चीजों की तो देखिए, नंदेड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है परभणी में भी जो है वो जनसभा की। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने ये तक कहा कि जब 2014 में मैं पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहा था तब आतंकी हमलों के डर से आए दिन बम धमाके की खबरें छाई रहती थी। 5 साल बाद 2019 में सीमा पास होने के बाद हमने कई हमलों की चर्चा बंद हो गई और सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा होने लगी। तो ये मोदी है, घर में घुसकर मारता है, हर जगह यही चर्चा होने लगी। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर शौर्य की धरती, ये महाराष्ट्र की जो धरती है, ये गर्व से भर गई थी। हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस बात पर गर्व हुआ था, यानी कि एनडीए सरकार के साथ जो है वो सबका साथ है और इसी के साथ विकास के साथ जो है वो हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम और अपनी सरकार को लेकर ये तमाम बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उस गठबंधन को लेकर ये तक बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि इंडी गठबंधन को लेकर कि 4 जून के बाद ये जो गठबंधन वाले हैं ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे के बालों को नोचेंगे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वहां बैठी जनता से कहा कि आप बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट करेगा क्या? मैं मतदाताओं से कहता हूं कि आइए, जी भरकर एनडीए को वोट दीजिए और एनडीए को ही वोट डालना है। कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसानों के विकास में हमेशा ही दीवार बनी है। ये बात जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई है। जैसे जैसे अगले चरण के चुनावों के दिन नजदीक आ रहे हैं, चाहे फिर वो इंडी गठबंधन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 26 तारीख को होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर तमाम चीजों को लेकर निशाना साधा है कि गरीब का विकास नहीं हुआ है या फिर वंचितों का विकास नहीं हुआ है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि एक तरफ जो है वो मोदी की गारंटी ने जो है वो कांग्रेस के जख्मों का जो है वो इलाज करना है हमें, यानी कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार मतदाताओं से जो है वो अपील कर रहे हैं कि इस बार वोट जो है वो एनडीए को ही डाला जाए। और वहीं दूसरी तरफ कल जो वोटिंग हुई उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जिस तरीके से युवाओं ने वोट डाले हैं, देश की जनता ने पहले चरण में वोट डाले हैं, रुझानों से ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर सीटें जो हैं वो कल चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के पक्ष में आई है। पर देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि रिजल्ट जो है वो 4 जून को आएंगे, तब तक 6 और चरण हैं जिनमें आज चुनाव होना रह गए हैं और इन चुनावों को लेकर ही आज देश में सरगर्मी का माहौल काफी ज्यादा है। एक तरफ गठबंधन है जो लगातार ये कह रहा है कि हम देश का संविधान बचाने के लिए आए हैं। राहुल गांधी इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश का संविधान पलट दिया जाएगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार फिर से आती है। तो वहीं भागलपुर में रैली कर रहे राहुल गांधी, जिनके साथ वहां की तमाम विपक्षी पार्टियां भी आई और आरजेडी के नेता भी राहुल गांधी के साथ यहां भागलपुर में दिखाई दिए। राहुल गांधी ने भी आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर जो है वो हमला बोला और राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम जो है वो विकास करेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे और इसी के साथ
बाद बीजेपी सरकार के द्वारा लाई गई नीति, यानी कि अभी कुछ दिन पहले देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो आज जिस तरीके से काफी ज्यादा जो विरोध है वो बीजेपी की स्कीम यानी कि को लेकर होता है, और अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने शुरुआत से निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो जहां वो फिर एक बार जनता से ये कह रहे हैं कि हम गरीब महिलाओं को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर योजना को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंकेंगे और हर गरीब महिला के अकाउंट में हर महीने में 8,500 हजार रुपए जो है वो खटाखट आएंगे। पर एक देखिए, एक तरफ गठबंधन हमलावर है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, पर यह फैसला जो है वो जनता को करना है कि आखिरकार भरोसा किस पर ज्यादा करना है और वोट किस हक में डालना है, जिसका रिजल्ट देखने के लिए हम सभी को इंतजार करना पड़ेगा 4 जून तक के लिए। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।